हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 298 केल्विन ताप पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 10% पूर्ण होने का समय 308 केल्विन ताप पर 25% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय के बराबर है। यदि ए का मान 4 गुणन 10 की घात 10 सेकेंड इनवर्स हो तो 318 केल्विन ताप पर के यानी कि वेग स्थिरांक तथा ये यानी संक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए। चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। प्रश्न में ये कह रहा है कि 10% अभिक्रिया क्या हो गई है, पूर्ण हो गई है। अगर 10% अभिक्रिया पूर्ण हो गई है तो बचा कितना है, 90% बचा है। यानी किस ताप पर बचा है ये, 298 केल्विन ताप पर बचा हुआ है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 25% अभिक्रिया पूर्ण हो गई है। यानी कि अगर 25% पूर्ण हो गई तो कितना बचा हमारे पास, 75% बचा हुआ है। किस ताप पर बचा हुआ है ये, 308 केल्विन ताप पर बचा हुआ है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है के बराबर 2.303 बटे टी लॉग ए बटे ए माइनस एक्स। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, 298 केल्विन पर निकाल लेंगे टी का मान। टी यानी कि समय का मान हम निकाल लेंगे। देखिए 298 केल्विन पर हम निकालते हैं टी का मान, तो क्या हो जाएगा, के बराबर के बराबर 2.303 बटे टी लॉग ये हमारा कितना है, 100। अब यहाँ पे देखिए 298 केल्विन पे कितना था, 90% हमारा था, 10% पूर्ण हो गई तो बचा कितना था, 90। एक जीरो से ही जीरो कट गया तो क्या हो गया, टी बराबर हमारा हो जाएगा 2.303 बटे के लॉग लॉग 10/9 का मान कितना हो जाएगा, लॉग 10/9 का मान हो जाएगा 0.0456। इसको हल करने में तो कितना आ जाएगा, ई का मान आ जाएगा हमारा 0.1054 बटे के। ये किसका मान आ गया हमारा, ई का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमने 298 केल्विन पर निकाला था, अब हम क्या करेंगे 308 केल्विन पर निकालेंगे, 308 केल्विन पर निकालेंगे। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मान रखते हैं। उसको हम क्या मान लेंगे, टी डैश बराबर क्या मान लेंगे, टी डैश बराबर 2.303 बटे के लॉग कितना था, प्रारंभिक सांद्रता हमारी 100 थी, कितनी खत्म हो गई थी, 25, तो बचा कितना था, 75 बचा हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा, 2.303 बटे के। इसको हल करने पे कितना आ जाएगा, इसको हल करने पे हमारा आ जाएगा 0.1250, यानी कि टी डैश का मान कितना आ जाएगा हमारा, टी डैश का मान आ जाएगा हमारा 0.2879 बटे के। प्रश्नानुसार 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 क्या बोला था हमारा, दोनों अभिक्रिया लगने वाले समय के बराबर, ये देखिए है ना, पूर्ण होने में लगे समय के बराबर है। देखिए क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा हमारा टी डैश के। देखिए मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे ई ऐसे होगा, हाँ, ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा टी डैश के। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों का मान रख लेते हैं, 0.1054 बटे के बराबर 0.2879 बटे के डैश। तो के डैश बटे क्या हो जाएगा, के डैश बटे के हो जाएगा हमारा 0.2879 बटे 0.1054 बराबर आ जाएगा 2.7314। के डैश बटे के का मान कितना आ गया, 2.7314, 2.7314 आ गया। अब हम क्या करेंगे, के डैश बटे के का मान आ गया। तो एक आर्हीनीय समीकरण क्या होता है, लॉग के डैश बटे के बराबर लॉग के डैश बटे के बराबर ये बटे 2.303
2.303 गुणे आर टी डैश माइनस टी बटे टी गुणे टी डैश। ये हमने यहाँ पे इसको क्या कर लिया, यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला होता है, ये आर्यनीय समीकरण का सूत्र होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मान रख देंगे। तो लॉग के डैश बटे की का मान हमने क्या पीछे पीछे निकाल लिया था, क्या था लॉग के डैश बटे की का मान था लॉग लॉग 2.7314 बराबर हमें यहाँ पे किसका मान निकालना है, ई यानी कि संकीर्ण ऊर्जा का मान निकालना है। 2.303 आर का मान कितना रखेंगे, 8.314 8.314। टी डैश का मान कितना था, टी डैश का मान था हमारा 308 और ई का मान था 298। यहाँ पे देखिए इस वाले मान को हमने क्या मान लिया था, टी डैश मान लिया था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टी डैश बराबर 308 केल्विन और टी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 298 केल्विन। 298 केल्विन। ये यहाँ पे क्या टी का मान कितना था 298। यहाँ पे 298 गुणा 308। ये हमने इसको ऐसे कोष्ठक में बंद कर लिया। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसका पहले मान लिखिए, इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 0.4364 बराबर ये बटे 2.303 गुणे 8.314। यहाँ पर ये जो इसको हल कर लेंगे इस वाले मान को, तो ये वाला मान कितना आ जाएगा, ये वाला मान आ जाएगा 1.09 गुणे 10 की घात -4। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको आगे हल कर लेंगे। तो ये बराबर क्या आ जाएगा, ये बराबर हमारा आ जाएगा 0.4364 गुणा 2.303 गुणे 8.314 बटे 1.09 गुणे 10 की घात -4। इसको हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 766 76,658.83 जूल मोल इनवर्स। इसको क्या करेंगे किलो जूल में परिवर्तित कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 76.658 किलो जूल मोल इनवर्स। ये हमारा क्या आ गया, ये हमने संकीर्ण ऊर्जा का मान निकाल लिया। अब क्या कह रहा है सवाल हमारा, देखिए यहाँ पे ये हम सवाल पे जाते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ये का मान निकाल लिया। यदि ए का मान इतना हो तो 318 केल्विन पर के का मान गणना करना है। देखिए अब क्या करना है, हमें करना है आर्यनीय समीकरण क्या होता है, आर्यनीय समीकरण का एक सूत्र होता है हमारा लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ये क्या होता है हमारा संकीर्ण ऊर्जा होता है 2.303 RT। अब यहाँ पे देखिए लॉग के का मान हमें है, लॉग ए का मान हमें निकालना है, ये का मान है और हमें सारे मान दिए हुए हैं। तो लॉग के का मान देखिए, लॉग के का मान हमें नहीं दिया हुआ, निकालना है। लॉग के बराबर क्या हो जाएगा, लॉग ए का मान हमें दिया हुआ है, वहाँ पे कितना दिया हुआ है 4 गुणे 10 की घात 10 माइनस ये का मान कितना हमारा 700 नहीं 76,658.83 बटे 2.303। आर का मान कितना रखेंगे, आर क्या हमारा गैस नीयतांक का मान कितना होता है 8.314। टी का मान कितने कितने में निकालना है, कितने केल्विन पर 318 केल्विन पर निकालना है। तो लॉग के बराबर क्या हो जाएगा, लॉग के बराबर हो जाएगा 10.60। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, इसको हल करने पर आ जाएगा 12.59। यहाँ पे ये थोड़ा सा 12.59। लॉग के बराबर क्या हो जाएगा, लॉग के बराबर हमारा हो जाएगा -1.99। तो हमें क्या करना है, के का मान निकालना है। तो लॉग हमारा क्या चला जाएगा, उस साइड चला जाएगा। तो लॉग हो जाएगा उस साइड जाए तो क्या होता है एंटी लॉग -1.09। यहाँ पे ये थोड़ा सा एंटी लॉग। तो के बराबर का मान क्या आ जाएगा
0.01023 अगर इसको हम क्या करेंगे 10 की घात में लिखेंगे कितना आ जाएगा 1.02 गुणे 10 की घात -2 10 की घात -2 सेकेंड इनवर्स। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा के का मान आ गया और यहाँ पे हमारा ये का मान आ गया। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर ये बराबर 76.658 किलो जूल मोल इनवर्स है और ये यानी कि के यानी कि वेग स्थिरांक का मान है 1.02 गुणा 10 की घात -2 सेकेंड इनवर्स है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।